इंडिया की करेंसी इंडियन रुपी रिसेंटली एक हिस्टोरिक ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गई। लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में 92.3 से 92.5 पर यूएस डॉलर तक गिरी, जो अब तक का सबसे वीक लेवल है। अब सवाल यह है कि रुपी इतना वीक क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल एनर्जी प्राइस का सडन सर्ज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस 26% तक जंप हुए, जो जुलाई 22 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। अभी ब्रेंट क्रूड भी रफली 115 से 117 डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट समझते हैं, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 80% से ज्यादा इंपोर्ट करती है। नेचुरल गैस का भी काफी बड़ा हिस्सा बाहर से ही आता है। अब सिंपल सी बात है, अब जब ऑयल और गैस महंगा होता है तो इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा डॉलर्स लगेंगे, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी पर प्रेशर आ जाता है और करेंसी वीक हो जाती है। अब दूसरा फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टर्स आउटफ्लो। पिछले वीक ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अराउंड 218.32 बिलियन यानी अराउंड 21,800 करोड़ का पैसा निकाला है, वेरएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट दिया है और 327.87 बिलियन यानी अराउंड 32,700 करोड़ से ज्यादा स्टॉक्स खरीदे। लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बनी हुई है। ये एनर्जी प्राइस सर्च का इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी दिखा। कंपनीज जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल भी 5 to 6% तक गिर गए। अब इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर क्या हो सकता है। पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ सकता है, एलपीजी और गैस भी महंगी हो सकती है, और इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब सबकी नजर सिर्फ आरबीआई पर है। आरबीआई कभी कभी मार्केट में डॉलर सेल करके इंटरवेन करता है ताकि ये रुपी के फॉल को कंट्रोल कर सके। इसीलिए करेंसी मार्केट में जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के आम आदमी के पॉकेट पर हो सकती है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव रील्स के लिए डू फॉलो योर मनी मेंटर्स।